दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का जो मुख्य विषय है वो भारत के उस स्वर्णिम काल का है जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और जिनकी वजह से, जिस काल की वजह से हमें आज भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और जिन्होंने विज्ञान, आयुर्वेद सभी विषयों में बहुत तरक्की करी। तो दोस्तों उन सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उनका नाम था। विक्रमादित्य का जो काल है, राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता है जिनका संपूर्ण भारत पर ही नहीं, कम से कम आधी दुनिया पर उनका उस समय राज था। तो दोस्तों आज जिनकी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है, उनके विषय में हमारी शिक्षा में बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिनकी वजह से आज भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। विज्ञान में इतना आगे है, ज्योतिष शास्त्र में इतना आगे है, खगोल विज्ञान में इतना आगे है, गणित में इतना आगे है, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर जो नवरत्न एक व्यवस्था थी, उस चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी के यहाँ से शुरू हुई। और सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, उन काफ़ी लोगों का नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सोने की चिड़िया जिस राजा ने हमें बनाया, उन महान राजा को हम भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में तरक्की जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, उस हिसाब से तरक्की नहीं हो पा रही है। तो मैं उनके नवरत्नों के नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ का एक त्यौहार है धनतेरस। अब धनतेरस उनके यहाँ जो नवरत्न थे, धनवंतरी, उनके नाम पर मनाया जाता है, उनकी महानता के कारण बनाया जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता, प्रथम शल्य चिकित्सालय खोलने के का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रथम शल्य क्रिया करने का भी उन्हीं के वंश को जाता है। तो धनवंतरी के बाद हुए छैनक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पारा, कालिदास। महान कवि कालिदास पूरी दुनिया के महानतम कवियों में से है। वो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी के नवरत्नों में से एक थे। बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की कहानी आप सबने सुनी होंगी। तो बेताल भट्ट भी उनके नवरत्नों में से एक थे। बहरूची और बारहमीर खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। धनवंतरी जी हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता। तो इतने महान जिनके नवरत्न थे, तो वो राजा कितने महान रहे होंगे। उनका काल कम से कम 100 साल चला और 100 साल तक भारत विश्व गुरु रहा।
गुरुकुल व्यवस्था पूरे अपने चरम पर थी। तो मेरा इसमें यही कहना है कि हमने उनके विषय में हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, और पश्चिमीकरण जिसको पूंजीवाद बोला जाता है उसके विषय में सब लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमारे महान राजा, इतिहास के, विश्व के महान राजा, चक्रवर्ती सम्राट जिसका चारों दिशाओं में राज होता है, सम्राट विक्रमादित्य के विषय में न के बराबर हमारी शिक्षा में पढ़ाया जाता है, और ना ही कोई ऐसा शोध संस्थान बना हुआ है मेरी जानकारी में कि जो उनके शासन काल के विषय में खोज करे, रिसर्च करे और अपने अर्थशास्त्र में शामिल करे कि कैसे हम सोने की चिड़िया थे उस समय और कैसे हमारा चारों दिशाओं में राज था। अरब के साहित्य में सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का बड़ा अच्छा वर्णन शासन का किया गया है, और अरब, मिस्र, तुर्की तक उनका शासन फैला हुआ था। 101 ईसा पूर्व में हमारा शासन बहुत दूर तक था, और सबसे बड़ी जो खूबी थी, सबसे बड़ी जो विशेषता थी इन महान राजाओं में, वो विश्व के महानतम न्यायाधीश हुए। न्याय करने की शक्ति आज तक किसी राजा में ऐसी नहीं देखी गई। उनका सिंहासन जो भोज के समय में, राजा भोज के समय में फेमस हुआ कि एक चरवा उनके सिंहासन पर ही बैठकर कठिन से कठिन निर्णय कर देता था, और वो शक्ति उसमें उस टीले पर ही बैठकर आती थी जिसमें सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी का शासन सिंहासन दबा हुआ मिला था। तो जिनके सिंहासन मात्र पर ही बैठने से तो उस महान राजा में कितनी न्यायिक शक्ति रही होगी, कैसे कैसे निर्णय उन्होंने तुरंत किए होंगे, उनके विषय में कोई खोज का संस्थान न बनना मेरी जानकारी में यह आश्चर्यजनक है। जिन्होंने हमें सोने की चिड़िया बनाया, उस समय सोने के सिक्के चलते थे जिससे पूरी दुनिया का सोना भारत में आता था, और वो यहां से सामान लेकर जाते थे। तो दोस्तों, ऐसे महान न्यायाधीश, चक्रवर्ती सम्राट, महान वैज्ञानिक, महान ज्योतिष्य, महान आयुर्वेदाचार्य, विश्वगुरु के विषय में किसी शोध संस्थान का ना होना आश्चर्यजनक करने वाला है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी के विषय में शोध संस्थान बनाया जाए कि भारत को कैसे उन्होंने 100 साल तक सोने की चिड़िया बनाकर रखा और विश्वगुरु बनाकर रखा, और हमारी सनातन संस्कृति का स्वर्ण काल बनाकर उन्होंने रखा। मैं कहना चाहूंगा, भगवान राम के बाद अगर सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के कोई महान राजा हुए तो वो सम्राट विक्रमादित्य। तो उनके विषय में अगर शोध संस्थान नहीं बनाया जाता तो हम बहुत बड़ी अपने महानतम राजाओं की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, और रह रहे हैं। जो संपूर्ण ज्ञाता थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण शिक्षा के ज्ञाता थे और सर्वशक्तिमान थे, जिनके न्याय की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी, पूरे इतिहास में आज भी है,
तो मेरा कहना यही है कि उनके नाम के, उनके इतिहास के, उनके विषय में खोज संस्थान बनाई जाए और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दी जाए जो जिससे हम आज वंचित हैं। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो दी जा रही है वो हमें गहराई में नहीं लेकर जाती। गहराई में ले जाने के लिए हमें अपने पूर्वजों के, महान पूर्वजों की शिक्षा में जाना होगा, शोध संस्थान बनाने होंगे और उनके विषय में हमें पढ़ाना होगा। जो सफल राजा हुए और विदेशों के इतिहास में आप देख सकते हैं, सोने की चिड़िया के नाम से अंकित है हमारा देश। फिर हमने उनके विषय में शोध संस्थान क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं रिसर्च करवाते? क्यों नहीं हम आधुनिक पीढ़ी को पढ़ाते हैं? तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इनके विषय में पढ़ें और जानें। हमारे अपने महान पूर्वज हैं, यहां से लेकर अरब तक, तुर्की तक, ईरान तक, सभी तक शासन था जिनका। उन ऐसे महान राजा के जिनके राज में कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं था, कहीं पर भी कोई साहित्य में कहीं पर भी अन्याय का कहीं जिक्र नहीं। और जो दुनिया के सबसे न्यायाधीशों में थे, जो आज न्याय के लिए जनता संघर्ष कर रही है, उनके विषय में अगर खोज की जाए तो हमें न्याय के लिए संघर्ष से शायद बच जाए। तो सभी क्षेत्रों में जिन्होंने विकास किया उनके विषय में खोज होना बड़ी जरूरी, उनके विषय में शोध संस्थान बनने बहुत जरूरी है। तो मेरी ये मांग है और मेरा ये अनुरोध है कि इनके विषय में शोध संस्थान बनाए जाए और आने वाली और आधुनिक पीढ़ी को पढ़ाया जाए और फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाई जाए। आज हमारा संघर्ष अभी भी जारी है, हम मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके विषय में पढ़ाया जाए तो हम सही दिशा बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए, मेरा यही संदेश है कि उनके विषय में जानें, रिसर्च करें और हम अपनी पीढ़ी को आगे बता सकें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद,